और ममता शुवेंदु की सीट से बड़ी खबर आपके सामने रख दूं मैं। 13 राउंड के बाद ममता 5000 वोट से आगे हैं। अभी भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई है। भवानीपुर में अभी काउंटिंग नहीं हो रही है। ममता और शुवेंदु काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि यहां अंदर शायद सेल फोन के साथ ममता दीदी चली गई थी और शायद शुवेंदु अधिकारी भी, और इसके बाद यहां पर वोटिंग रोक दी गई है। क्या माजरा है, क्यों एग्जैक्टली ये हुआ है और अभी क्या स्थिति है, कब काउंटिंग रिज्यूम करेगी, इसके बारे में हम आपको जल्द जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से हर दिन पूरे दिन आपको अलग अलग जगहों से अपडेट देते रहे। इस समय क्या भवानीपुर से अपडेट है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। हमारे साथ जुड़ने वाले संवाददाताओं और मेहमानों से आपका जल्दी से परिचय करा देता हूं। आमोद राय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से दिल्ली से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन चौबे, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक दूसरी जगह से आप तक इस समय का सूरत हाल पहुंचा रहे हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमसे जुड़ रहे हैं। मेहमानों की तरफ ले चलूं उससे पहले संवाददाताओं के पास जाता हूं। रविशंकर दत्ता, आपके पास पहले भवानीपुर में काउंटिंग रिज्यूम हो गई क्या? जी बिल्कुल नहीं, भवानीपुर में काउंटिंग रिज्यूम नहीं हुआ है। आपको एक बार यहाँ का स्थिति दिखा दूँ, साफ आपको यहाँ पे पता चलेगा। एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन पिछले 3 घंटे से यहाँ पे चल रही है। ममता बनर्जी अंदर गए, उसके पहले शुभेंदु अधिकारी गए, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे दोनों गए उन लोगों का फ़ोन जो है इलेक्शन कमीशन ने कॉन्फिस्केट कर लिया, अपने पास रखे हैं। ममता बनर्जी की जो एजेंट्स निकल गए हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो यहाँ पे बीजेपी के एजेंट्स थे वो कुछ बाहर आए थे। तो अभी फिलहाल जो स्थिति बना हुआ है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि सोर्स मुताबिक हम लोगों को जो पता चल रही है कि काउंटिंग नहीं हो रहा है। ईसीआई भी अपना वेबसाइट में 13 राउंड के बाद काउंटिंग यहाँ पे पूरा हॉल्ट कर दिया है। और यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि लास्ट काउंटिंग तक 5,000 से 5,500 वोट में लीड में थे, उसके बाद 5 राउंड में क्या हुआ है अभी तक वो हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। उसका कोई खबर ना तो ईसीआई दे रहा है ना तो यहाँ पे दिया जा रहा है। एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, कब तक ये सिचुएशन चलेगा ये कहना मुश्किल है। आरोप प्रत्यारोप का सिचुएशन नहीं तो ये हुआ क्यों है, एग्जैक्टली हुआ क्यों है, किस घटना की वजह से ये काउंटिंग हॉल्ट हुई है? देखिए, मैं क्रोनोलॉजी थोड़ा आपको बता देता हूं। पहले 2-2:30 बजे कांग्रेस के जो यहाँ पे कैंडिडेट है प्रदीप प्रसाद, उनके जो काउंटिंग एजेंट्स थे वो निकल गए और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर मारपीट किया गया है, धक्का मुक्की किया गया, ज़बरदस्ती उनको यहाँ से निकाला गया है। और यहाँ पे सेंट्रल फोर्स जो है उन पर आरोप ये था उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये छोटी बात हम लोगों को इसीलिए लगी क्योंकि प्रदीप प्रसाद जो है 12-13 राउंड के बाद 800-850 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला था। लेकिन इसका बाद जब ममता बनर्जी के जो काउंटिंग एजेंट्स है और वो खुद काउंसिलर के हस्बैंड है, वो जब यहाँ पे निकल गए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनको मारा पीटा गया है, धक्का मुक्की हुआ है और ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे निकाला गया है। जब ये आरोप हुआ उसके बाद ही तुरंत हम देखे कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुँचे और इसके बाद ही ममता बनर्जी यहाँ पे पहुँच गई। अब दोनों अंदर जब गए, दोनों के पास ही मोबाइल फ़ोन थे, शायद भूल से वो ले गए। ममता बनर्जी आईडी कार्ड गिर गए थे, वो आईडी कार्ड देके उनको छोड़ा गया। लेकिन अंदर जाने के बाद खबर आई कि दोनों का जो फ़ोन है वो कॉन्फिस्केट कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। लेकिन अंदर क्या हुआ, क्यों यहाँ पे जो काउंटिंग है वो स्टॉप्ड है, क्यों यहाँ पे धक्का मुक्की हुई, सेंट्रल फोर्स रहते हुए भी तृणमूल कांग्रेस के एजेंट और कांग्रेस के एजेंट निकल के वो आरोप लगाए सेंट्रल फोर्स के ऊपर। रविशंकर दत्ता आपके पास वापस लौटा हूं। रविशंकर दत्ता, हमारे संवाददाता जो आपको बता रहे हैं भवानीपुर में इस समय मामला फंसा हुआ है, गिनती रुकी हुई है।